Welcome students once again. So आज जो हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स. इन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ हेलोएरीन्स पॉसिबल नहीं है ड्यू टू टू इफेक्ट्स. एक हमने पढ़ा था रेजोनेंस इफेक्ट और साथ में देखा था हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन की जिसके साथ हेलोजन एटम बॉन्डेड होता है. सो आज जो टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स. जो आपके एराइल हैलाइड्स है उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो हमने डिस्कस करनी है यहाँ पे. तो इसमें आपने पहले फोकस जो करना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस जल्दी आराम से हो जाती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस. मतलब कि अगर एक न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक रिंग में हेलोजन को रिप्लेस करेगा तो वो ज़्यादा टाइम लेता है. यहाँ रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होती, स्पेशल कंडीशंस पे होती है. लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है आपका ये रिंग्स के केस में इजीली हो जाता है. मतलब एराइल हैलाइड्स के केस में इजीली हो जाता है. फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं हेलोएरीन की. फॉर इंस्टेंस वी हैव अ हेलोएरीन इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड हियर. ये आपके पास एक हेलोएरीन है. अब जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज सब्स्टिट्यूट करेगी दूसरे स्पीशीज को. तो जब ये हेलोजन एटम आपका अटैच है इस बेंजीन रिंग के साथ तो इस हेलोजन एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द सिमिलर वे जैसे आपने रेजोनेंस इफेक्ट में पढ़ा होगा तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स रिंग रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो चीज क्लियर करूंगा तो यहाँ पे जैसे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव चार्ज. तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये आ गई आपकी पोजीशन. दिस पोजीशन यू रेफर टू एज ऑर्थो विथ रेस्पेक्ट टू दिस हेलोजन एटम. जो आपका हेलोजन एटम है इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन है ऑर्थो, फिर है मेटा, फिर होती है पैरा. ठीक है. सो अगर हम देखें अब यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गई. याद रखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई. अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ गई अगर हम कोई भी पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज डाल दें तो वो क्या करेगी, इसके ऊपर अटैक पॉसिबल हो सकता है. इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो है वो अटैक करेंगे. इसका मतलब ये जो पॉजिटिव स्पीशीज है इट लव्स इलेक्ट्रॉन हेंस इट विल गो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और एक खास बात, एक तो आपकी ऑर्थो पोजीशन, दूसरा ऑर्थो पोजीशन के साथ साथ आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक पोजीशन पे बढ़ जाती है. यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एक और पोजीशन पे बढ़ेगी. दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज पैरा. पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आप देखोगे जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी इस पोजीशन पे तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पे ही अटैच होगा. सो दैट इज व्हाई इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा बढ़ जाती है at ortho and para positions. In case of nucleophilic electrophilic substitution बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है दो पोजीशंस पे. वन इज ऑर्थो, नेक्स्ट इज पैरा. मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होती. तो ये आ गया आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन का कॉन्सेप्ट कि अटैक यहीं पे होगा. अब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा सब्स्टिट्यूशन जो होगी वो मैक्सिमम जो है आपकी या तो ऑर्थो पोजीशन पे होती है या पैरा पोजीशन पे. और हमेशा प्रोडक्ट दो बनते हैं, ऑर्थो भी पैरा भी, बट पैरा प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी. वन मोर थिंग, जो आपका हेलोजन एटम है इट पॉजेसेस माइनस आई इफेक्ट. इसके पास माइनस आई इफेक्ट भी होता है दैट कॉजेज
these aryl halides to react in this specific manner। तो इस specific manner में जो ये aryl halides आपके हैं ये react करते हैं। तो ये आ गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशंस क्यों होती है, वेल एज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशंस क्यों पॉसिबल नहीं है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में एक स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन चाहिए या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, वो रिंग में क्रिएट होती है ड्यू टू रेजोनेंस, इस वजह से रिएक्टिविटी जो है इनकी बढ़ जाती है। तो अब आते हैं सीधे ही पॉइंट पे। सो वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। सो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस है हमारे पास। मैं आपको बता दूं, एक जो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, हम क्या क्या करेंगे। नंबर फर्स्ट देखेंगे हम हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्लियर, हैलोजिनेशन। नंबर सेकंड, हैलोजिनेशन के बाद देखोगे आप नाइट्रेशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस है। नाइट्रेशन के बाद हम देखेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन। और नंबर फोर्थ जो है आपका 2000 फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस। सो आपने क्या बात याद रखनी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है और ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे ही पॉसिबल है, पैरा उनमें से मेजर प्रोडक्ट होता है। तो हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन एटम ऐड करना, या तो आप क्लोरीन या ब्रोमीन कर दो या आयोडीन कर दो। अगर हम इनमें से कोई रिंग में डालते हैं हैलोजन एटम, सो वी रेफर टू दैट एज हैलोजिनेशन। क्लियर। नाइट्रेशन मींस NO2 ग्रुप जब आप रिंग में ऐड, क्योंकि हम हैलोएरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद सल्फोनेशन में आप क्या करते हो, SO3, दिस इज कॉल्ड एज सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ये वाला ग्रुप ऐड करते हैं। और फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन के दो पार्ट्स है, एक इसका है फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन जहां पे हम अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं, और एक है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन जहां पे हम एसाइल ग्रुप ऐड करते हैं। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोएरीन्स। तो हम आते हैं फर्स्ट हैलोजिनेशन पे। नंबर फर्स्ट जो है हम हैलोजिनेशन को देखते हैं कि हैलोजिनेशन कैसे होती है। सो हैलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन ग्रुप। ठीक है। सो मान लो बेटा आपके पास है कोई हैलोएरीन, क्योंकि आप केमिकल प्रॉपर्टीज किन की पढ़ रहे हो, हैलोएरीन। हमारे पास हैलोएरीन है, दैट इज क्लोरोबेंजीन। अब हम क्या करते हैं, इस क्लोरोबेंजीन को हम चाहते हैं कि हैलोजन ऐड हो ताकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। क्यों, ये क्लोरीन अगर आप देखोगे तो क्लोरीन की जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव, तो इसके ऊपर पॉजिटिव स्पीशीज दैट इज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन में Cl2 ऐड करते हैं, लेकिन ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है, ये फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस लिया जाता है, वी टेक एनहाइड्रस FeCl3। तो जब हम ये रिएक्शन करते हैं बेटा वी गेट, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया रेजोनेंस के चलते एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी यहाँ बढ़ जाएगी ऑर्थो पोजीशन पे, दूसरी पैरा पोजीशन पे बढ़ेगी, तो दो क्लोरीन है दोनों जगह अटैच होंगे, तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो है आपका कंपाउंड बनेगा। ये क्लोरीन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो दूसरा क्लोरीन जो अटैच होगा दैट विल बी अटैच्ड हियर। क्लियर। प्लस आपका बनेगा ये वाला प्रोडक्ट। सो ये आ गया आपका 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये आ गया आपका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। सो दिस इज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर। तो दो प्रोडक्ट्स हमेशा पॉसिबल होते हैं बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे होती है मैक्सिमम, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। तो इनमें से आप याद रखें जो ये पैरा प्रोडक्ट है दिस इज ऑर्थो पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू दिस इज कॉल्ड एज मेटा, और ये पोजीशन होती है पैरा। तो ये पैरा आइसोमर जो है आपका ये बनता है बेटा मेजर क्वांटिटी में। सो दिस इज
व्हाट वी कॉल एज हेलोजिनेशन। तो ये होती है आपकी हेलोजिनेशन। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड पार्ट इसका। Now we will go through nitration, that is another electrophilic substitution reaction। तो हम क्या जाएंगे सीधे ही नाइट्रेशन के ऊपर। नाइट्रेशन आप देख लें, नाइट्रेशन क्या होती है। नाइट्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। जब हम NO2 ग्रुप की एडिशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक, यही मॉलिक्यूल लेंगे हम क्लोरोबेंजीन, क्लियर, क्लोरोबेंजीन लेंगे। बेटा याद रखें, जब हम नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन मतलब कि आपको कौन सा ग्रुप चाहिए, NO2। ये NO2 ग्रुप जो है आपको प्रोवाइड करेगा नाइट्रिक एसिड। कौन प्रोवाइड करेगा, नाइट्रिक एसिड। लेकिन नाइट्रिक एसिड अगर इंडिपेंडेंटली हम डालें, अगर हम अकेले नाइट्रिक एसिड को, इस क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, वहां नाइट्रेशन होने के कम ही पॉसिबल चांसेस है, बिकॉज दिस नाइट्रो ग्रुप इज नॉट रिलीज्ड इजीली। बट जब आप करते हो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कैसे करोगे आप, जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाओगे, तो आपके पास मिक्सचर आ गया नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं इससे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर की एक खास बात होती है, इट रिलीजेस NO2 ग्रुप इजीली, इट हेल्प्स इन रिलीज ऑफ NO2 ग्रुप इजीली। जो NO2 ग्रुप है आपका वो इजीली रिलीज होता है, दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो यहां पे हम जब ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस क्या करेंगे साथ में, नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रेशन पॉसिबल है। लेकिन किन दो पोजीशंस पे होगी बेटा, एक ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, एक पैरा पोजीशन पे जो ग्रुप है ये अटैच होगा। तो आपका यहां पे आ जाएगा Cl, यहां पे आएगा NO2। नेक्स्ट दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, दो आइसोमर्स बनते हैं, यहां पे Cl और यहां पे NO2। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज 2-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो आप इसका नाम दोगे 2-नाइट्रो, क्योंकि ये पोजीशन नंबर फर्स्ट है 2। दिस इज 2-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और ये होगा आपका 4-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ओके, तो ये आ गई आपकी सेकेंड रिएक्शन नाइट्रेशन। इसमें हम NO2 ग्रुप ऐड करते हैं। जो NO2 ग्रुप आपको मिलता कहां से है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर से। ये आ गई आपकी सेकेंड रिएक्शन। सल्फोनेशन सिंपल है, इसमें हम SO3H ग्रुप ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो बेटा सीधे आते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस के ऊपर। तो जो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन है बेटा, ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, ओके, और नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। एक को हम बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन और दूसरा है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। सिंपल वे में आपको बताता हूं, अल्काइलेशन मींस अल्काइल ग्रुप ऐड करना। अल्काइल में बी CH3, इट में बी इधर C2H5, ठीक है। ये जो ग्रुप्स अगर आप ऐड करते हो बेंजीन रिंग में, तो वी कॉल इट एज अल्काइलेशन। और एसाइलेशन में हम ग्रुप जो ऐड करते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एसाइल ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एसाइल और इथेनॉइल, यहां बोलते हैं हम इथेनॉइल। अब फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन सिंपल है। हमने अल्काइलेशन, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ही रहे हैं हेलो एरीन्स की, तो मैं बेंजीन के नहीं करूंगा, वी विल टेक सिंपल हेलो एरीन ही लेंगे। उसमें से हम क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्लोरोबेंजीन की जब आप अल्काइलेशन करते हो, ध्यान रखना बेटा, अल्काइलेशन, ये अल्काइलेशन आपको कहां से करनी है, हम लेते हैं मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। हमने एक कंपाउंड लिया, दिस इज क्लोरोबेंजीन।
साथ में हमने लिया दूसरा कंपाउंड दैट इज क्लोरोमीथेन, मतलब कि अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन मिक्स कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट अल्मोनियम क्लोराइड। ये लेविस एसिड कैटलिस्ट है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है इसमें अल्मोनियम। अब क्या होगा बेटा, आपका जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ये क्लीव हो जाएगा, Cl विल लीव, क्लोरीन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये CH3 पॉजिटिव बनेगा जब बॉन्ड यहां इस क्लोरीन की ओर जाएगा, कार्बोकैटायन जनरेट होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नेगेटिव, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन आपका H पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो हाइड्रोजन निकल जाएगा और CH3 उसकी जगह लेगा। तो यहां पे जब हम देखते हैं अल्काइलेशन में सिंपली आपने यही चीज याद रखनी है, अल्काइल ग्रुप जो है ये अल्काइल ग्रुप ऐड होगा, ये भी ऐड होता है दोनों पोजीशंस पे बेटा, एक आपका ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो Cl यहां पे CH3 प्लस दूसरा प्रोडक्ट इसके साथ क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट आपका यही Cl और यहां पे CH3। So this is simple, simply referred as Friedel-Crafts alkylation, means addition of alkyl group to haloarenes। तो ये कंपाउंड जो है आपका 2-methyl क्लोरोबेंजीन है, दिस इज 2-methyl क्लोरोबेंजीन, और ये है आपका 4-methyl क्लोरोबेंजीन। ओके, सो दिस इज Friedel-Crafts alkylation। तो इसमें खास बात Friedel-Crafts रिएक्शन में यही याद रखनी है, वी टेक हियर एनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड एज कैटलिस्ट, जो कि लेविस एसिड कैटलिस्ट होता है। अब आते हैं बेटा एसाइलेशन की ओर। तो याद रखना यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं। दो कैसे, एक आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू दिस क्लोरीन ये ग्रुप होता है ऑर्थो, विथ रेस्पेक्ट टू दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा। अब ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों जाते हैं, तो मैंने कहा आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हीं दो पोजीशंस पे ज्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूशन होती है, और इनमें से भी जो पैरा प्रोडक्ट है आपका ये बनता है मेजर क्वांटिटी में। अब आते हैं सीधी एसाइलेशन की ओर। तो एसाइलेशन में सिंपली हम क्या करेंगे, वी विल टेक क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिया हमने, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करते हैं हम इथेनॉइल क्लोराइड के साथ, CH3COOCl, दिस इज कॉल्ड एज इथेनॉइल क्लोराइड। जब हम इथेनॉइल क्लोराइड के साथ बेटा सिंपली यहां पे भी होगा Cl विल लीव, जब ये लीव करेगा तो यहां फिर से कार्बोकैटायन जनरेट होगा जो कि अटैच होगा इस बेंजीन रिंग के साथ, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिलता है आपको Cl, यहां C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर, प्लस ये आ गया ऑर्थो का, आपका ऑर्थो पोजीशन पे अटैचमेंट होगी। अब पैरा पोजीशन पे अटैच होगा तो दूसरा बनेगा आपका Cl, दिस इज C डबल बॉन्ड O CH3। ये दो कंपाउंड्स बने, एक बना आपका ऑर्थो, दूसरा बना पैरा, दिस इज 1,2, दिस इज 2 क्लोरो एसिटोफिनून, तो ये बना कंपाउंड आपका 2 क्लोरो एसिटोफिनून, और ये बना आपका 4 क्लोरो एसिटोफिनून। इनमें से ये वाला प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में बनेगा बिकॉज पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये आ गई बेटा आपकी Friedel-Crafts रिएक्शंस। लास्ट रिएक्शन जो है इन हेलो एरीन्स की, लास्ट वाली रिएक्शन जो करनी है आपने, नेम्ड रिएक्शन है, सो यू नीड टू फोकस ऑन इट। ये वाली रिएक्शंस ऑफन दीज आर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। तो लास्ट रिएक्शन कौन सी है इसकी, हम देखेंगे दो नेम्ड रिएक्शन। एक का नाम है वर्ड्स-फिटिग रिएक्शन, वन इज वर्ड्स-फिटिग रिएक्शन। एक आ गई आपकी वर्ड्स-फिटिग रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन का नाम है बेटा फिटिग रिएक्शन। वर्ड्स-फिटिग रिएक्शन और लास्ट वाली है फिटिग रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शंस है, दो रिएक्शंस है सिंपल, तो इसमें हम देखेंगे क्या करेंगे।
अगर वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में आप देख लो क्या होता है, अगर हम अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया आपका एराइल हैलाइड। क्लियर? क्योंकि ये हैलोजन है, ये आपका एराइल ग्रुप है। एक एराइल हैलाइड को जब आप रिएक्ट करते हो अल्काइल हैलाइड के साथ, मैं बेटा जनरल रिएक्शन दिखा रहा हूं आपको, अगर एक अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को आप रिएक्ट करवाते हो विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमने क्या करना है, अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड लेना है। दिस इज एराइल हैलाइड, दिस इज अल्काइल हैलाइड। इनको रिएक्ट करवाना है किसके साथ? सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मतलब ईथर की प्रेजेंस में सोडियम इन ड्राई ईथर लेना है आपने। तो जब दोनों की रिएक्शन करोगे आप, तो ये वाला हैलोजन और ये वाला हैलोजन, अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के जो हैलोजन एटम्स हैं, ये सोडियम के साथ मिलके आपको एक साल्ट देते हैं, X हो गए 2, ये 2 सोडियम है, दैट इज व्हाई आई रोट डाउन हियर ट्वाइस NaX। अब क्या बचा आपके पास? ये वाला ग्रुप अल्काइल एराइल ग्रुप और क्या बचा? अल्काइल ग्रुप। तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलता है कंपाउंड? यू गेट अल्काइल एरीन, अल्काइल एरीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन। वर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन का मतलब है बेटा, अब हम क्या करेंगे इस रिएक्शन में, एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, दिस इज अल्काइल हैलाइड, एक एराइल हैलाइड लेंगे, these are allowed to react with sodium in dry ether resulting in formation of alkyl arene। तो इसकी आप एग्जांपल दे सकते हो, सपोज हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, हम देखिए कौन सा कंपाउंड बनेगा, वी विल टेक क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहां पर हम हैलोजन के बदले सीधा क्लोरीन डालेंगे, प्लस यहां पे लेंगे हम CH3Cl। तो यहां क्या होगा, जब हम सोडियम के साथ इनकी रिएक्शन करेंगे, सोडियम के साथ जब आप इनकी रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्लोरीन क्लोरीन और 2, तो आपको क्या मिलेगा? ट्वाइस NaCl प्लस। अब क्या बचा आपके पास? ये रिंग और CH3 ग्रुप, तो ये बनेगा आपका कंपाउंड जिसे आप नाम देते हो टॉल्वीन। क्लियर? तो ये आ गई आपकी वर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन। तो ये वर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन आ गई। इसके बाद आप देखोगे फिटिग रिएक्शन क्या होती है। लास्ट रिएक्शन है इसकी, दैट इज फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में बेटा याद रखें, वर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन में हम मिक्सचर ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड लेते हैं, लेकिन फिटिग रिएक्शन में हमने क्या करना है, फिटिग रिएक्शन में हम लेंगे मिक्सचर ऑफ एराइल हैलाइड्स। मिक्सचर ऑफ एराइल हैलाइड का मतलब है हम 2 एराइल हैलाइड लेंगे, सपोज वी विल टेक दिस कंपाउंड। क्लियर? इसको भी सोडियम के साथ रिएक्ट करना है आपने, तो इसको भी सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो अगर आप 2 एराइल हैलाइड्स को रिएक्ट करवाते हो सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये जो कंपाउंड है, दीज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एनालॉगस कंपाउंड्स, वी रेफर देम टू एज बाइफिनाइल्स। तो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं विच वी कॉल एज बाइफिनाइल्स। तो हमें क्या मिला, ये 2 रिंग आपस में फ्यूज होंगे, X 2 बाहर जाएंगे, 2 सोडियम बाहर है, दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस NaX। तो ये आपका जो कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड एज बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। Reaction is known as Fittig reaction. So Fittig reaction can be defined as when a mixture of aryl halides is allowed to react with sodium in presence of dry ether, we get analogs compounds called as biphenyls in the reaction. Thus reaction is referred as Fittig reaction. But words Fittig reaction में alkyl halide और aryl halide को आप react करवाते हो to get a mixture of alkyl arene. So this is all about chemical properties of haloarenes. Hope you will understand everything out of it. Thank you so much.